Hello everyone. Today we are discussing exercise 1.1. तो आज हम क्लास 7th का जो मैथ्स है वो शुरू कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज। तो ये जो चैप्टर है वो इंटीजर से रिलेटेड है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पास क्या डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्टली नेचुरल नंबर्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स है वो हमारे जो नंबर्स है वो हमारे वन जो नेचुरल नंबर्स है वो हमारे वन से शुरू होते हैं। 1 2 3 अपन सोन जो भी आपके पास पॉजिटिव नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट जो है वो होल नंबर्स क्या होते हैं, इसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाती है। 0 1 2 3, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये आपके पास होल नंबर्स होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में एक जीरो का डिफरेंस होता है। क्लियर। इंटीजर्स में क्या है, हमारे पास जैसे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब यहाँ पे नेगेटिव भी नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो भी आते हैं। क्लियर। बट इंटीजर्स में हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होता। फ्रैक्शन नंबर हो गए, डेसिमल फॉर्म हो गई, ये चीज़ नहीं होता। इंटीजर्स के केस में ये नहीं होता। तो हमारा जो डीलिंग है इस चैप्टर में आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, फर्स्ट क्वेश्चन इज सम का मतलब होता है प्लस करना। क्लियर। तो सम करना है जिसका सम है -7। तो ये हमें बताना है। तो ए पार्ट में हमने ये बताना, देखो पेयर का मतलब दो, तो हमें दो नंबर का प्लस करना है, दो नंबर्स का प्लस करना है। हमें ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नो प्रॉब्लम। हमने ये दो ब्लैंक बना लिए कि हमें दो नंबर्स चाहिए और सम का मतलब हमें प्लस करना है। क्लियर। इक्वल टू -7। क्लियर। तो अब जो हमारा जो सम है वो हमारा -7 होना चाहिए। -7 कब होगा, जब हमारा बड़ा नंबर माइनस का होगा। क्लियर। तो आपने 6th क्लास में जो इंटीजर्स की प्लस करना माइनस करना ये आपने सीखा है। क्लियर। तो देखो -7 कब आएगा। सपोज आई एम टेकिंग जस्ट वी हैव जस्ट ओनली अ सिंगल पेयर। सपोज आई एम टेकिंग -1। क्लियर। तो -1 में हम -6 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा -7 बन जाएगा। कैसे, अब इसका एक्सप्लेनेशन। -1, अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, -6, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव टर्म्स है। क्लियर। तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। क्लियर। 1 + 6 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -7। हमारे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं जिनका जो सम है वो -7 बन सकता है। तो फर्स्ट का आंसर है, और पेयर लिखना है, पेयर को हम ऐसे लिखेंगे -1, -6। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, हुज डिफरेंस। अब हमें डिफरेंस बताना है, कितना, -10। ब्लैंक ब्लैंक, ठीक है, हमने दो ब्लैंक्स बना लिए और बीच में क्या माइनस का साइन लगा दिया और हमें चाहिए -10 चाहिए। क्लियर। अब आप सपोज लेट्स टेक, आई एम टेकिंग 2, हमने 2 ले लिया। क्लियर। 2 में से अब हमने क्या माइनस करें कि हमारा आंसर -10 आ जाए। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हमें कोई नहीं लिखा कि नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमारा एक तो आ गया 2, फर्स्ट नंबर 2 है और दूसरा नंबर क्या है, 12 है। अगर 2 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो -10 आएगा। बट ये नहीं कि 12 में से 2 माइनस करेंगे तो -10 आएगा, दिस इज रॉन्ग। क्लियर। तो फर्स्ट आपका 2 होगा और सेकंड आपका 12 होगा। तो हमारा पेयर ऐसे लिखा जाएगा 2, 12। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज सी, हुज सम इज 0। तो सी पार्ट में हमारा मतलब जो सम है वो प्लस जो है वो आपका 0 आना चाहिए। क्लियर। अब 0 कब आता है, जब दो डिजिट सेम हो बट विद ऑपोजिट साइन। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक -5 ले लेते हैं और एक दूसरा +5 ले लेते हैं। प्लस माइनस -5 -5 0। तो हमारा पेयर आ गया -5, 5।
क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके डिफरेंट आंसर्स बन सकते हैं, ये तो मैंने एक एक पेयर बताया क्योंकि वहां पे उन्होंने एक पेयर पूछा था। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पेयर। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव, यहाँ पे हमें नेगेटिव इंटीजर्स ही चाहिए जिनका डिफरेंस 8 होना चाहिए। क्लियर। तो ए पार्ट लिखते हैं, हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए और उनका डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, कैसे? क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर्स नेगेटिव। आंसर क्या आना चाहिए? 8। अब देखो, अब आंसर हमारा 8 चाहिए, मतलब पॉजिटिव का चाहिए। पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब बड़ा नंबर पॉजिटिव का हो। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है। ये नेगेटिव तो आपका रहेगा, बट ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। जब दो नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर। मल्टीप्लाई में अब यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग 10। क्लियर। तब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एक प्लस का 10 बन गया, और माइनस का अगर 2 करें तो क्या बन जाएगा? मेरा पॉजिटिव 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूं, मेरा आंसर पॉजिटिव 8 बन जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, क्या है? -2 माइनस माइनस प्लस 10, ये बन गया प्लस माइनस माइनस 8, बड़ा नंबर 10 पॉजिटिव का, तो आंसर 8 बन गया। तो हमारा आंसर क्या बन गया? पॉजिटिव 8। और पेयर का बना मेरा -2 -10, क्योंकि हमें नेगेटिव मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट बी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। सम मतलब यहाँ पे हमें प्लस करना है, कितना आंसर आना चाहिए? -5। अब यहाँ पे मेंशन किया है कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक नेगेटिव ले लेते हैं और दूसरा पॉजिटिव होगा। क्लियर। नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब हमें -5 चाहिए। क्लियर। लेट सपोज 10 इज हियर। अब -10 में क्या प्लस करें कि -5 आए? तो यहाँ पे अगर मैं 5 पॉजिटिव का ले लूं तो मेरा बन जाएगा। लेट्स टेक ए on the number line. Suppose there is -10, -9, -8, -5, -7, -6, -5 and so on. अब यहाँ पे देखो, -10 में अगर मैं 5 ऐड करूँ, 1 2 3 4 5, तो मेरा आंसर में -5 आ गया। क्लियर। तो ये हमने नंबर लाइन से किया, तो नंबर लाइन पे हमारा पेयर क्या बन गया? -10, 5, जिसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव नंबर है। Clear. Now move to the next question. Next question is write a negative and a positive integer whose difference. अब यहाँ पे डिफरेंस की बात की है, तो सी पार्ट में हमें बोला है राइट ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव whose difference is -3। अब डिफरेंस है तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे -3 चाहिए। अब यहाँ पे हमें एक नेगेटिव का चाहिए। देखो पहले नेगेटिव लिखा तो यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं और दूसरा नंबर पॉजिटिव का चाहिए। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, -2 और माइनस का सपोज 1, ये तो मैंने पॉजिटिव लिया। ये नेगेटिव साइन क्यों है? ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये नंबर पॉजिटिव ही लिया है, ये मेरा नेगेटिव नंबर है। देखो, एक नेगेटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, और जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? -3। तो मेरे पास ये पेयर बन गया -2 -1, क्या बन गया? -3 बन गया। आंसर इज करेक्ट। अब हमारा पेयर बन गया एक -2, 1, जिसका अब हम अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 3rd of this exercise. In a quiz, a team A scored -40, 10 and 0, and the team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team score more? अब यहाँ पे देखो, टीम ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनके स्कोर्स हैं, स्कोर्स इन 3 राउंड्स, 3 राउंड्स क्या है? -40, 10 एंड 0। अब हम इनका क्या है? सम निकालना है। तो टोटल स्कोर कितना है टीम ए का? तो टोटल करने के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, +10
प्लस 0। अब यहाँ पे देखो 0 का कोई बेनिफिट नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 40 माइनस 10 30, और बड़ा साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव 30 आ गया। नेक्स्ट टीम बी, टीम बी के जो स्कोर्स हैं, स्कोर्स इन 3 राउंड्स, तो 3 राउंड्स में जो टीम बी के स्कोर है 10 0 एंड माइनस 40। जस्ट यहाँ पे जो शफलिंग हुई है मार्क्स सेम है, तो टोटल स्कोर इसके कितने हैं, तो हम प्लस करेंगे 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40। क्लियर। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 10 प्लस 0 10 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 40। क्लियर। अब 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 माइनस 40, 10 माइनस 40 कितना आता है, माइनस 30, क्योंकि देखो माइनस करना है, 40 में से 10 गए 30, बड़ा नंबर नेगेटिव का तो नेगेटिव आंसर। अब उन्होंने कहा विच टीम स्कोर मोर, तो देखो दोनों ही टीम्स के जो स्कोर है वो माइनस 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ टीम्स हैव इक्वल स्कोर्स। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अब यहाँ पे देखो नंबर्स सेम थे बट ऑर्डर डिफरेंट था और आंसर क्या आया था, सेम आया था। दैट मीन्स यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मतलब हम आगे पीछे करके किसी भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपके सेम थे बट लास्ट में ऑर्डर वो चेंज था, वो अलग अलग था। जैसे यहाँ पे माइनस 40 था पहले, यहाँ पे 10 था, बट आंसर आपका सेम आया। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, अब यहाँ पे देखो विद ट्रू स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। -5 प्लस -8। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक -8 पड़ा है, राइट हैंड साइड में भी -8 पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि इक्वल आंसर आ जाए, -5। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आएगा -5। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है -53 प्लस डैश इक्वल टू -53। अब यहाँ पे देखो जो आंसर है वो आपको सेम है। सेम कब आता है, जब उसमें हम 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 भी एक क्या है, इंटीजर है। 17 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0। अब देखो 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। 0 कब आता है, जब सेम नंबर हो बट अपोजिट साइन का हो, मतलब उसका एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे -17। क्लियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट 13 प्रेजेंट है, -12 प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, -7, तो आंसर इज -7। दोनों इक्वल में है क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही रूल चल रहा है। मतलब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा कि वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, तो यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट का फॉर्मेशन चेंज है। यहाँ पे -4 है, -4 प्रेजेंट है, 15 है, 15 प्रेजेंट है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे भी -3 आएगा। So these are the answer of fill in the blanks to make the following statements true. With this question we have completed exercise 1.1.